Hi. So today we are going to discuss a new type of linear arrangement puzzle that is based on dates and months. Okay. So इसमें हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया है और हमें अभी इसमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है एज रिस्पेक्ट टू द डेट्स और मंथ्स, वो कौन से मंथ्स में और डेट्स पे वो मॉल को विजिट हुए हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली सॉल्व करने के लिए जो कि बिगिनर्स होते हैं उनको 5 टू 10 मिनट्स लग जाते हैं। सो मैं इसको आपको बताऊँगी कि इसे ईज़िली कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आप इसके जो ट्रिक को वो डिकोड करें और ये क्वेश्चन जो है वो आप लाइक लेस देन 5 मिनट्स या लेस देन 3 मिनट्स से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक डेफ़िनिट कंडीशन ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? जिससे आपके बहुत सारे अगर केसेस बन रहे हो, तो वो केसेस एलिमिनेट हो जाए और हमें डेफ़िनिट कंडीशंस मिल जाए। तो सबसे पहले हम इस इन क्वेश्चंस को पहले हम रीड करेंगे, ठीक है? और उसमें से हम ऐसे केसेस ढूँढ के निकालेंगे कि कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो, हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है 9 पर्सन्स L, M, N, O, P, Q, R, S and T go to a mall on 12th, 17th and 24th of 3 months, different months. That is October, November and December. Okay, so exactly one person visits on each of these dates. ठीक है? So S and P visit on same date but in different months. Fine. N visits after M but before Q. Okay. Q and S visits in different months. ठीक है. So आप ये देख रहे हैं Q and S visits in different months. ठीक है? इसको हम कंडीशन को एक जस्ट एक नोट डाउन करके रख लेते हैं, ठीक है? अब दूसरा क्या है कि O visits on a even date but not in the month that has an even number of days. ठीक है, फाइन। ओके, सो यहाँ पे जो 3 मंथ्स दिए गए हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है? मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और मैंने यहाँ पे ये भी 31 और 30 जो ये आप दिख रहे हैं, ये मैंने नंबर ऑफ डेज़ लिखे हुए हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे क्या बोला है कि ओ विजिट्स ऑन एन इवन डेट, इट मीन्स ओ या तो 12 को जा रहा है या 24 को जा रहा है, ठीक है? और लेकिन वो कब जा रहा है, कौन से महीने में जा रहा है? दैट मंथ हैज़ एन इवन नंबर ऑफ डेज़, ओके? इट मीन्स सॉरी, but not in sorry. O visits in an even date but not in month that has an even number of days. It means जो O है वो डेफिनेटली नवंबर में तो नहीं जा रहा है, ना ही वो 12 नवंबर को जा रहा है, ओके? और ना ही वो 24 नवंबर को जा रहा है। सो इसमें से हमारा एक चीज़ तो डेफिनेट पता चल गया कि ओ नवंबर में विजिट नहीं हो रहा है, ठीक है? अब हमारे पास और केसेस बन जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते, 2 पर्सन विजिट्स द मॉल बिटवीन L and T, ओके, फाइन। M visits on same date as T but in a month with a different number of days. ठीक है? इट मीन्स या तो M जो है वो नवंबर में जा रहा है, ठीक है? या तो T जो है या वो दिसंबर या अक्टूबर में जा रहा है, ठीक है? इससे तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई। बट लेकिन ये अभी इसमें बहुत सारे केसेस बन जाएँगे, तो हम एक डेफिनिट ढूँढते हैं वापस, ओके? अभी क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन्स हू विजिट बिफोर आर इक्वल्स द नंबर ऑफ पर्सन हू विजिट आर, ठीक है? ओके, एंड आर विजिट्स ऑन अ इवन डेट इन अ मंथ दैट हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ डेज़। अच्छा, ओके। सो हमें यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गई कि आर जो है वो इवन डेट या तो 12 को या तो 24 को विजिट हो रहा है और उस मंथ में हो रहा है जिसमें ये ऑड नंबर ऑफ डेज है। इट मीन्स जो आर है वो भी नवंबर में विजिट नहीं हो रहा है, ठीक है? इवन आर भी नवंबर में विजिट नहीं हो रहा क्योंकि नवंबर में इवन नंबर ऑफ डेज है और जो यहाँ पे दिया है कि आर विजिट करता है उन मंथ में जिसमें ऑड नंबर डेज है, मतलब आर या तो अक्टूबर में जा रहा है या तो दिसंबर में जा रहा है, ठीक है? ओके, फाइन। देन उसके बाद दिया है क्यू विजिट नीदर इन सेम मंथ as R nor in the same month as P. Okay, and exactly one person visit between S and Q. Fine, हमारा एक डेफिनेट तो ना यहाँ से ही मिल गया कि एग्जैक्टली वन पर्सन विजिट बिटवीन S एंड Q। और यहाँ क्या दिया था, Q और S जो है विजिट इन डिफरेंट मंथ्स।
तो क्या हम यहाँ और ये वाले चीज़ को लेके यहाँ पे क्या हम एस और क्यू को प्लेस कर सकते हैं? डेफ़िनेटली हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ये कंडीशंस यहाँ पे लिख के लिए है। एस एंड पी विजिट ऑन सेम डेट बट इन डिफरेंट मंथ्स, ठीक है? पर हमारा हमने क्या कंडीशन क्या लिया पहले कि क्यू और एस जो है वो डिफरेंट मंथ्स में मतलब मॉल विजिट कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली वन पर्सन उनके बीच में विजिट करेगा, ठीक है? तो पहले मैंने फर्स्ट केस लिया और मैंने क्यू को प्लेस किया है 24 ऑफ अक्टूबर, बिकॉज अक्टूबर के बाद नवंबर, ठीक है? मेरा पहला पहला जो है ये मेरा केस बनता है और यहाँ पे एग्जैक्टली वन पर्सन विजिट हो रहा है क्यू और एस के बीच में, ठीक है? यहाँ पे अब मैंने दूसरा केस भी लिया। मैंने क्यू को 24 नवंबर रखा है और एस को 17 दिसंबर रखा हुआ है, ठीक है? अब आगे हम पढ़ते। दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि एन विजिट्स आफ्टर एम बट बिफोर क्यू, ठीक है? ये तो था, यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो अगर मैं फर्स्ट केस में अगर ये वाला कंडीशन रखूं, ठीक है? तो अगर मैं फर्स्ट केस में अगर ये वाला कंडीशन रखूं, ठीक है? तो एन विजिट्स आफ्टर एम बट बिफोर क्यू, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एन को प्लेस किया और यहाँ मैंने एम को प्लेस किया। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था कि एम विजिट्स ऑन सेम डेट एज टी बट इन द मंथ विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ डेज, ठीक है? तो अगर एम जो है वो मेरा 12 अक्टूबर को जा रहा है, तो मैं टी को एज 12 नवंबर प्लेस करती हूँ, ठीक है? ओके, देन वहाँ पे क्या है कि टू पर्सन विजिट्स बिटवीन एल एंड टी। ओके, अगर मैं ये वाले केस में रखूं तो मैंने दो लोगों को प्लेस किया एल और टी, इट मीन्स एक और दो, तो यहाँ पे मेरा एल आया, ठीक है? यहाँ पे मैंने शो किया फर्स्ट केस में। बट द नंबर ऑफ पर्सन विजिट्स बिफोर आर इक्वल्स नंबर ऑफ पर्सन विजिट आफ्टर आर एल, सॉरी। तो अगर मैं एल को यहाँ रख रही हूँ और नंबर ऑफ पर्सन्स विजिट्स आफ्टर आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स विजिट बिफोर आर, ठीक है? तो एल के बाद में कितने, दो लोग विजिट हो रहे हैं। क्या यहाँ पे प्लेस बचता है मुझे आर को प्लेस करने के लिए? नहीं, ठीक है? तो डेफिनेटली जो मेरा फर्स्ट केस है वो रॉन्ग हो जाता है। सो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे लिखा है बट दिस कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर फर्स्ट केस विल बी एलिमिनेटेड। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड केस, ठीक है? सेकंड केस मैंने आपको क्या कि क्यू को मैंने 24 नवंबर और एस को मैंने 17 दिसंबर रखा था। ओके, सो if R visits on even date in a month that has an odd number of days, तो R या तो 12 को जा रहा है या 24 को जा रहा है, ठीक है? सो मैंने सेकंड केस में पहला एक केस बनाया ए वाला, ठीक है? चलो मैंने आर को रखा 12 ऑफ अक्टूबर रखा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास वहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था कंडीशन, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है कंडीशन, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे लिखा है आर विजिट्स ऑन अ इवन डेट इन मंथ दैट हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर जो है वो नवंबर में तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली अक्टूबर या दिसंबर में जाएगा। तो मैंने आर का पहला केस लगाया है कि मैंने आर को 12 ऑफ अक्टूबर में रख के दिया है, ठीक है? तो इसके आगे देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, सो अभी हमारे पास वो वाला कंडीशन था ना कि जिसमें हमने बोला था कि नंबर ऑफ पर्सन विजिट बिफोर आर इक्वल्स द नंबर ऑफ पर्सन विजिट आफ्टर आर, ठीक है? तो मैंने ये कंडीशन यहाँ पे लगाई और मैंने एल को यहाँ प्लेस किया। तो एल को अगर मैंने प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है? सो हम देखते हैं, और इसी में मैंने एक दूसरा केस भी बनाया है, सेकंड केस ऑफ बी का, ठीक है? मैंने आर को 24 ऑफ अक्टूबर को रखा हुआ है और एल को जो है वो मैंने 12 ऑफ दिसंबर रखा हुआ है, ठीक है? बिकॉज मेरे को बिफोर आर इज इक्वल टू आफ्टर एल की विजिट को इक्वल रखना हुआ है, ठीक है? तो ये दो केसेस देख लिए। बट टू, और यहाँ पे क्या लिखा है, टू पर्सन विजिट बिटवीन एल एंड टी। ओके, सो जो पहला वाला केस है,
अगर मैं पहला वाला जो सेकंड केस का ए वाला है, अगर मैं ये वाला कंडीशन रखूँ कि यहाँ पे बोला है ना 2 पर्सन्स विजिट्स बिटवीन एल एंड टी, अगर मैं इसमें 2 लोगों को रखूँ तो 1, 2 टी, ठीक है? टी यहाँ तो आ नहीं सकता बिकॉज़ ऑलरेडी क्यू प्लेस्ड है, तो मेरा जो पहला सेकंड केस का ए वाला था, वो रॉन्ग हो जाता है। सो नाउ आई विल मूव टू सेकंड केस का बी पार्ट, ठीक है? अगर मैं एल और टी के बीच में 2 लोगों को रखूँ, तो यहाँ पे आया 1 और 2, तो डेफिनिटली मेरा टी अगर यहाँ आता है, ठीक है? तो इससे हमारा एक और कंडीशन प्रूफ हो जाता है, जो था कि M visits on a same date as T, but in a month with a different number of days. It means अगर प्रूफ होता है कि T जो है वो 12th ऑफ नवंबर जा रहा है, तो डेफिनेटली M जो है वो मेरा 12th ऑफ अक्टूबर जा रहा है, ठीक है? सो दिस इज करेक्ट, ठीक है? ओके, सो मैंने M को यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये वाला जो केस है ये बन गया। अभी हम दूसरा कंडीशन देखेंगे, दैट इज विजिट्स ऑन अ इवन डेट बट नॉट इन मंथ दैट हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। ओके, यहाँ पे गलती से ओ आना चाहिए। ओके, हाँ, सो जो ओ है वो या तो 12th या 24th, एंड ओ विल नॉट गो इन नवंबर, ये तो हमने पहले से प्रूव किया हुआ था, ठीक है? तो अगर ये वाले केस अगर फॉर्म होता है तो ओ जो है यहाँ 17 वाले में तो आएगा नहीं और नवंबर में तो डेफिनेटली नहीं आ रहा, तो मेरे पास एक ही इवेंट डेट बचता है जो कि ये यहाँ प्लेस होगा, तो मैं ओ को यहाँ पे प्लेस किया मैंने, ठीक है? अब दूसरा कंडीशन क्या है कि क्यू विजिट्स नीदर इन द सेम मंथ एज आर नॉर इन द सेम मंथ एज पी, ठीक है? ये वाला हमारा कंडीशन था। तो जहाँ क्यू है वहां ना पी आएगा और ना ही वहां आएगा जहाँ आर प्लेस था। Neither Q visit neither in same month as R nor in the same month as P. ओके, तो इससे मेरा ये वाला कंडीशन तो प्रूफ हो गया कि Q जो है वो मेरा 24th ऑफ नवंबर को ही आ रहा है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि यहाँ P तो नहीं आएगा, डेफिनेटली P आ नहीं आएगा, तो मेरा P कहाँ आएगा? इट्स ऑन 17th ऑफ अक्टूबर, ठीक है? अब मेरे पास एक पर्सन बचता है जो कि है N। सो ये जो है ये मेरा फाइनल आंसर था। अभी इस पे हम बेस्ड दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? इसमें पूछा है हु विजिटेड द मॉल ऑन नवंबर 17, तो 17 नवंबर को कौन जा रहा है? दैट इज एन, ठीक है? तो ऑप्शन बी। एंड इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एल विजिटेड बिफोर टी, क्या एल? नहीं, ये तो रॉन्ग है, ठीक है? एन विजिटेड आफ्टर क्यू, ये भी रॉन्ग है क्योंकि एन तो क्यू के पहले जा रहा है, ओके? और क्या बोल रहा है? आर विजिटेड ऑन इवेंट डेट, क्या आर इवेंट डेट पे विजिट किया है? यस, ये तो करेक्ट है। और क्या एस विजिटेड ऑन नवंबर 17? नहीं, एस तो 17 दिसंबर पे विजिट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन बनता है सी। ओके, थैंक यू।